श्री कृष्णदास जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, श्री जी की कृपा से भजन कीर्तन और साधना जितना भी हो पाता है उतना करते हैं, किंतु हमारा मन हमेशा अकेलापन महसूस करता है। हमारे सांसारिक और आध्यात्मिक कर्तव्यों का निष्ठा से पालन करने का पूरा प्रयास रहता है, किंतु ये हर पल अकेलापन का एहसास बना रहता है। तो बहुत बढ़िया है, गलत थोड़ी। अकेलापन ही तो अच्छा है। असंगोहम पुरुषा, दूसरा कोई है ही नहीं, एक ही परम पुरुष परमात्मा। अब दूसरा भाव से प्रकट किया जाता है। यहाँ सब अभाव है जगत में, यहाँ भाव टिकाना, धोखे में फंस जाना है। तो ये भजन का फल है कि आपका मन अकेलापन अनुभव करता है। अच्छा है, इससे और बढ़े। गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। खिन्न माने कुछ अच्छा नहीं लगता, कोई अपना नहीं है। और यही वैराग्य की तरफ गति होती है। और जब वैराग्यवान भजन करता है तब अनुराग प्रकट होता है। अभी तो भजन राग का नाश करेगा, अभी तो भय भी पैदा करेगा मन। अभी आपको भयभीत कर देगा कि भगवान के मार्ग में नहीं चलना चाहिए, ऐसा भयभीत कर देगा। तो सत्संग के द्वारा इस भय का नाश होता रहता है। अगर साधु संग मिल गया तो इस भय विषाद से ऊपर उठ जाओगे। जहां राग नष्ट हुआ और अनुराग प्रकट हुआ, फिर अकेलापन खत्म हो जाएगा। क्योंकि अब फिर आराध्य देव की परिकर में उसका अपनापन होने लगता है। फिर तो दिव्य चिदानंद भाव में फिर ये शिकायत खत्म हो जाएगी। फिर तो छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी। अपने लाडले अत्यंत प्यारे आराध्य देव के साथ प्रतिपल रहता है भाव से, उन्हीं में आनंद में डूबा रहता है। उसको थोड़ी रहता मैं अकेला हूं। अच्छा है, पहले अकेलापन ही अच्छा है। अकेलापन कहीं विषय में ना फंसा दे, बस ये ध्यान रखना। क्योंकि अगर इसी को आप प्रधान करते रहे तो मन की वृत्ति के अनुसार माया भेज देगी। फिर आपको लगेगा इस व्यक्ति से, इस शरीर से, इस पदार्थ से, इस पदवी से मेरा अकेलापन दूर होगा। फिर तो भ्रष्ट हो जाओगे, फिर गिर जाओगे परमार्थ से। अकेलापन सुरक्षित रहना चाहिए। एकश्चरति चित्त मनंते इसे, अकेला अपना भाव अनुभव करे और चित्त को प्रभु में लगा दे तो परमार्थ का स्वरूप आ जाएगा। अगर ये अकेला किसी व्यक्ति और विषय के अभाव में है तो उसकी पूर्ति होते ही तुम भ्रष्ट हो जाओगे। मतलब भ्रष्ट का मतलब अपने लक्ष्य से गिर जाओगे। तो ये सुरक्षित अकेलापन बचाओ। और ये अकेलापन केवल प्रभु से ही दूर होना चाहिए, किसी शरीरधारी से, किसी विषय से, किसी भोग से नहीं। अगर इसको संभाल पाए तो यही अनुराग की तरफ बढ़ जाएगा, और अगर नहीं संभाल पाए तो यही फिर राग में गिर जाएगा। क्योंकि जहां ये अकेलापन का कोई भी उपाय मिला दूर करने का, फिर मन टूट पड़ेगा। इसलिए बहुत सावधान रहना। महाराज जी, भक्ति के मार्ग में त्रिविध ताप सहते हुए साधना करते हमारा धैर्य कम हो जाता है और हम विषयों वैसे के अधीन त्रिविध होकर। ताप जो है वो भक्ति के उपासक के हृदय में कैसे आ सकते हैं, मुझे नहीं लगता। आप अभी या तो भक्ति को नहीं समझे, तो आप ऐसा बोल रहे हैं। नहीं, भक्ति और त्रिविध ताप नहीं। त्रिविध ताप नासै सकल सब सुख संपत्ति होए, सब सुख संपत्ति होए। हाँ, हृदय में प्रिया प्रीतम के चरणार विंद का जे ही चिंतन प्रारंभ होगा, त्रिविध ताप नासै सकल सब सुख संपत्ति होए। फिर एक बात गलत हो जाएगी ना। जब हम प्रभु का भजन करते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। यदि हृदय में काम राज्य है तो तीनों का प्रभाव पड़ेगा। यदि राम राज्य है हृदय में तो कैसे प्रभाव पड़ेगा। और राम राज्य ही भक्ति है। जो शब में रमा हुआ है उसी को कृष्ण बोलो, उसी को हरि बोलो, राम बोलो, उन्हीं के तो नाम है प्रभु के। जब उनका हृदय में भाव है तो तीनों ताप किसको दुखित कर रहे हैं, फिर भक्ति कौन कर रहा है, तीनों ताप किसे तापित कर रहे हैं। ये फिर बड़ा इसमें भेद पैदा हो जाएगा। अभी क्या हम लोग भक्ति में प्रवेश नहीं पाए। नहीं तो भक्ति ऐसी सामर्थ्यशाली है, कहीं किंचन मात्र भी कोई भी प्रकट में भी ताप नहीं छू सकता उसको। आएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं आते, ये हम नहीं कहते, आते हैं, पर व्यापते नहीं है। काहू ही व्यापा, वो व्यापते नहीं है। जो भगवान का भक्त है वो हंसते हुए तीनों तापों को सह के निकल जाता है।
अगर इन तीनों तापों के सहने की सामर्थ्य न हो, तीनों तापों से बाधित रहे, फिर भक्ति का मतलब क्या रह गया? भाई अंग रक्षक है और वही हमें पीट रहा है, तो अंग रक्षक किस काम का? इसका मतलब यह तो अंग रक्षक नहीं है, वो कपटी है। अगर अंग रक्षक है तो हमें पीट कैसे रहा है? वो तो हमारे बचाने के पक्ष में है। या तो अभी भक्ति जागृत नहीं हुई। अगर भक्ति जागृत हुई तो तीनों ताप उसे व्याप नहीं सकते। आने की बात अलग, कोई भी आ सकता है, काम आ सकता है, क्रोध आ सकता है, विपत्ति आ सकती है, रोग आ सकता है, लेकिन व्यापेगा नहीं। उसे आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक के किसी भी तरह का ताप उसे स्पर्श नहीं करता, जो भगवत भक्ति से युक्त हो गया है। अब भगवत भक्ति का एक प्रधान लक्षण केवल समझ लो, निरंतर नाम जप। अब इसी की कसौटी में अपने को कस लो, सब ठीक हो जाएगा। साध्वी अपर्णा, पूज्य गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव जी, आपने बताया कि गुरुदेव जी द्वारा दिया गया मंत्र का जाप होठ जिह्वा बिना हिलाए करें, बाकी नाम जप जिह्वा द्वारा करें। महाराज जी इसको थोड़ा हाँ हमें। देखो, इसको समझना है, तीन प्रकार से जप होता है। एक वाचिक, जैसे हम बोले राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, ये तो हम नाम कर सकते हैं ऐसे। लेकिन जब मंत्र प्रारंभ होगा तो वो वाचिक से नहीं होता, वो उपांश से होता है। उपांश, जिह्वा अंदर चल रही, ओंठ बाहर से बंद है, ऐसा लग रहा है कुछ जप रहे हैं लेकिन एक भी शब्द बाहर नहीं निकल रहा। और मानसिक होता है, शांत बैठे हैं और मन के द्वारा उस मंत्र को लिख रहे हैं, उसी को पढ़ रहे हैं, उसी को देख रहे हैं। ये तदाकार वृत्ति होती है। जैसे मानो हम राधा, तो मानस पटल पर राधा, जब लिख रहे हैं तो हम देख भी रहे हैं, और जो लिख रहे हैं वही सुन भी रहे हैं। ये अंतर की वृत्ति है। तो हमारी श्रवणेंद्री उसी को सुन रही है, हमारी नेत्रेंद्री उसी को देख रही है, और हमारा मन उसे लिख रहा है। अब इसे मानसिक जब प्रारंभ हो गया, शांत, कोई हरकत नहीं, बाहर से कुछ नहीं समझा जा सकता कि हम जप कर रहे हैं या शांत बैठे हैं। बिल्कुल कोई हरकत नहीं, कोई चेष्टा नहीं। कोई चेष्टा जहां जागृत होती है वो उपांश होता है, मानसिक में शांत चल रहा है। राधांश अलीगढ़ से, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी हमारे रसिक पदावली में जो बीच में एरी हाँ कहा जाता है, उसका महाराज जी मतलब क्या है महाराज जी? सहचरी भाव की पुष्टता, समझ रहे ना? सहचरी भाव की पुष्टता है। कहीं सजनी कहा जाता है, कहीं माई कहा जाता है। देखो माई सुंदरता की, ए रिहा मतलब हम सब सखिया हैं, एक दूसरे को संबोधन करते हुए उस बात को कह रहे हैं। समझ रहे नहीं? हाँ, ए रिहा का मतलब हम सब सखिया हैं, और अपने प्रियालाल के जब गीत गाते हैं ना, तो संबोधन कर करके गाते हैं उसका। तो एरिहा का तात्पर्य, एरिहा निशिद्यौ सजानत नाही सजनी, एक रस भींजी रहे। एरिहा, सब सखिया सुनो, हमारी सजनी जो कैसी है, रात दिन का कुछ पता नहीं, प्रियालाल के सेवा सुख में प्रेम में मगन। एरिहा संबोधन सहचरियों को होता है। जब हम पूरी समाज बैठे हैं सखियों की, तो एक दूसरे को संबोधन करके राग आलापते हुए अपने प्यारी जू का जस गा रहे हैं। ये एरी यहाँ और कहीं नहीं लगेगा, सहचरी भाव में ही केवल लगता है, स्वामी जी के परिकर में, तटिया स्थान में, और या राधा वल्लभ जी के परिकर में। और कहीं एरी आकर के कोई नहीं गाएगा। ये सहचरी भाव का संबोधन, समझ रहे जी। मोहन खंडेलवाल जी और भाग्यश्री, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं हरदम गायत्री मंत्र का जाप करता हूँ, शुद्ध एवं अशुद्ध स्थिति में क्या ये करना सही है? और भाग्यश्री पंचाक्षरी का मंत्र का जप करते हैं, वो कह रहे हैं शुद्ध और अशुद्ध स्थिति में क्या नहीं कर नहीं, सकते गलत। मंत्रों का शुद्ध अवस्था में थोड़ी कहीं विधान लिखा हुआ है। मनमानी करने से कुछ नहीं हाथ लगता और अपराध लगता है। नाम हर समय जप कीजिए, पवित्र अवस्था में मंत्र जप कीजिए। ये मंत्रों का ऐसा थोड़ा है कि बचपन से तो गलती बचपन से करते रहो तो बुढ़ापे तक फिर वो ये स्वीकार करते रहे। बचपन से तुम गलती करते रहे तो सिद्धांत नहीं बन जाएगा ना भाई। बचपन से तुम गलती करते रहे तो सिद्धांत को सुधारिए ना। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्यो व्यवस्थित हो। आप जो कर रहे हो शास्त्र प्रमाणित होना चाहिए, मनमानी आचरण नहीं होने चाहिए। जिसमें प्रणव विराजमान है, आप अपवित्र दशा में कैसे उच्चारण कर सकते हैं? शुद्ध अवस्था में कर सकता हूँ। हाँ, आप पवित्र अवस्था में गुरु प्रदत्त
ये मंत्र मनमानी भी नहीं जपे जाते। हाँ, तो पवित्र अवस्था में इस मंत्र को जपिए और गुरुदेव का ध्यान कीजिए जिन्होंने गायत्री आपको दिया है। और इसको कभी उच्चारण मत कीजिए, बाजार में भले हल्ला मच रहा हो गायत्री मंत्र, आपकी जिह्वा से बाहर नहीं उच्चारण होना चाहिए। जैसे पंचाक्षरी तो गुरु प्रदत्त होना चाहिए और पवित्र अवस्था में होना चाहिए और उच्चारण नहीं होना चाहिए। इन जो मंत्रों का कीर्तन करते हैं इससे अमंगल होता है। मान लो द्वादशाक्षर मंत्र, पंचाक्षरी मंत्र, इनका कीर्तन थोड़ी होता है। कहीं सिद्धांत में कीर्तन के नाम कीर्तनम यस्य है, नाम का कीर्तन होता है। मंत्र तो जितना गुप्त रखा जाता है उतने उसका प्रकाश होता है। तो नाम जप करें क्या? करना चाहिए, करना चाहिए। गायत्री का फल है यही। गायत्री कृष्ण स्वरूपा है, उनका फल यही है। हमारी बुद्धि को सत्यम परम धीमहि प्रचोदयात्, मेरी बुद्धि को परम सत्य की तरफ प्रेरित करते हैं। मंत्र का स्वरूप जानते हो, यही है। सत्य कौन है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। कुछ देर मंत्र जपो, शेष समय भगवान नाम जप करो, अभी आनंद आने लगेगा। हम गलती को पुष्टता, हम अनेक जन्मों से गलती करते चले, हम कह दें अनेक जन्मों से हम विषय भोगते चले आए, भाई ये मेरा सिद्धांत है, तो अनेक जन्मों से नरक भी तो भोगते चले आए हो। अगर आपको जीवन मुक्त होना है तो पीछे की सारी गलतियों को मिटाकर सत्य पे चलना होगा। ये तो बहुत बड़ी कृपा है कि आप आकर प्रश्न कर रहे हैं और आप उसका उत्तर प्राप्त करने के लिए लालायित हैं, उसको श्रद्धापूर्वक मानना चाहते हैं। नहीं तो मनमानी जीवन व्यतीत हो जाता है, मनमानी में कुछ नहीं होता। जब हम किसी भी सिद्धांत में चलना चाहें तो पहले उनके आदेश का पालन करें, तभी वो सफल होता है। आज मानो आपका गायत्री जब सफल हुआ, यदि आपके हृदय में बात आ जाए कि मैं भगवान नाम जपूं, बस जान लो कि गायत्री जी की कृपा हो गई है। सत्यम परम धीमहि, जो सत्य है, परम है, वो धीमहि मेरी बुद्धि में वो बैठे, मेरी बुद्धि को प्रकाशित करे, प्रचोदयात्, वो प्रेरित करे। जहां सत्य तत्व है वहां मेरी स्थिति हो। ये हर मंत्र का स्वरूप होता है, उसी सच्चिदानंद प्रभु से मिलने के लिए। तो पंचाक्षरी या द्वादशाक्षर या गायत्री, ये परम पावन महामहिम मंत्र हैं, भगवत स्वरूप हैं। पवित्र आसनों में आचमन करके पवित्र अवस्था में शेष समय नाम जप करो भगवान का। नाम के लिए ऐसा कोई विधान, नाम के लिए तो अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांग तो पीवा या स्मृत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतरा शुचि। अपवित्र हो या पवित्र हो, कैसे भी नाम जप करे तो परम मंगल कर देता है, भीतर और बाहर से परम पवित्र हो जाता है। भगवान का नाम ऐसा महामंगल में। गोपीनाथ जी उड़ीसा से। श्री सदगुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आपके सत्संग के प्रभाव से जीवन में बहुत परिवर्तन आया है। हे गुरुदेव, मेरे जीवन को दिशा प्रदान करें। मेरी आयु 43 वर्ष हो गई है, मैंने अभी तक शादी नहीं की। अभी बहुत कंफ्यूज हूँ कि मैं आगे क्या करूं, भजन मार्ग पे चलूं या कैसे। ये तो तुम्हारी योग्यता अंदर की बताएगी। अगर तुम्हें भोग प्रिय, संसार प्रिय है, तो फिर परमार्थ की तरफ कैसे चल सकते हो? आशा लगाए बैठे हो अगर भोगों की अभी भी, तो फिर मतलब बहुत ही दुर्भाग्य है। जब भगवान ने बचा दिया संसार के खेल से, तो फिर जीवन बर्बाद कर रहे हो। न ऐसे न वैसे रहे मजरे डो पाछलियो जो करी निर्वासित। अब होश में हो जाओ। अरे जब ब्याह नहीं किया, लड़का बच्चा नहीं पैदा करने की बात है, तो अब धर्म से चलो ना, फिर ब्रह्मचर्य से रहो, चाहे भले पैंट शर्ट में रहो, ब्रह्मचर्य से रहो, भगवान नाम जप करो, पवित्रता से चलो। एक मार्ग तो पकड़ लो। जब गृहस्थी का, गृहस्थ आदमी लड़का बच्चा पैदा किए तो भगवान की सृष्टि की पूजा है, वो कोई साधारण खेल नहीं। उस धर्म से चले, मान लो आपके भाग्य में नहीं था तो आपका भाग्य और श्रेष्ठ है। आप भगवान से अपना संबंध मानिए, उनको बेटा बना लो, उनको पिता बना लो, उनको माता बना लो, उनको भाई बना लो, मित्र बना लो, गुरु बना लो, शिष्य बनाओ। तो इतने करुणामय है, किसी भी संबंध से आप उनसे प्यार करो वो राजी हैं, इतने महान हैं। पर वो आप कोई भी संबंध से रहे, देखो अर्जुन जी के सारथी बन गए। सारथी पद कोई बहुत बड़ा पद है क्या? जहां अर्जुन जी के जूते वहीं भगवान श्री कृष्ण बैठे, जिनकी चरण रखने की चौकी को ब्रह्मा शंकर आदि मस्तक रगड़ते हैं, वो भगवान कहाँ बैठे हैं? विचार करके देखो कितने कृपालु हैं। जब ब्याह नहीं हुआ तो फिर आचरण क्यों बर्बाद करे? भाई ब्याह हुआ तो चलो, गृहस्थ धर्म में ऐसा है संतानोत्पत्ति रूपी क्रिया भगवान की पूजा के लिए। लेकिन जब वो मार्ग नहीं है, भले पैंट शर्ट में रहो, लेकिन सच्चाई से चलो फिर भगवत मार्ग में। नाम जप करो, पवित्रता से रहो। और जब ऐसे रहोगे तो तुम्हें पैंट शर्ट अच्छे नहीं लगेगा, फिर लगेगा कि भागो, संसार से भागो। विरक्त होकर के पूरा जीवन भगवान को अर्पित करते हुए भजन करो। पर अब इतना बड़ा समय व्यतीत कर दिया है, अब फाइनल के लिए अगर बैठे रहोगे तो मृत्यु फाइनल करेगी। आखिरी निर्णय वही देती है फिर।
अब समय नहीं रह गया, पता नहीं कितने मिनट बाद कौन सा रोग प्रकट हो जाए। ये मंदिर है, व्याधि मंदिरम, कौन सा कैंसर, अभी होश खराब हो जाएंगे। गया। अब कुछ कमाई तो हुई नहीं भगवान नाम सत्यता की, तो एकदम लगेगा आप गया। और भयंकर पीड़ाएं होती है रोग में, भयंकर। ऐसा नहीं कि तुमको नहीं आएगा, बड़े बड़ों को आता है तो तुमको क्यों नहीं आएगा। इस जीवन में कुछ शुभ कर्म है, कुछ अशुभ कर्म है, दोनों का फल सबको भोगना पड़ता है, चाहे महात्मा हो चाहे दुरात्मा। महात्मा भगवान का आश्रय लेकर भोग कर पवित्र होकर भगवान को प्राप्त होता है, दुरात्मा भोग कर भोग कर्म करके फिर नरकों को जाता है, फिर नीची योनियों में जाता है। तो संभाल लो, अभी बढ़िया जीवन है, खूब नाम जप करो। अगर तुम्हारे पास कुछ रुपया पैसा हो तो वृंदावन में एक कमरा ले लो, भिक्षा मांगो, विरक्त होकर रहो, अपना भजन करो। है 45 वर्ष गृहस्थी में बिताए हैं, तो कुछ जो शून्य पुण्य हो तुम्हारे पास भैया, उसको अपना एक छोटा सा कमरा ले लो, वृंदावन वास करो, दैन्य होकर के रहो, रोज यमुना जी के दर्शन करो, ठाकुर जी के दर्शन करो, नाम जप करो, सत्संग सुनो, अभी जीवन बन जाएगा। दिशा विहीन जीवन क्या जीवन, मृत जीवन है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समान ते पाए। मुर्दा कुछ हाथ नहीं, केवल आशा भोगों के लिए जीवन नष्ट पूरा। ऐसा नहीं कि बुढ़ापे में भोग वासना नष्ट हो जाती है, अगर इसको तुमने संयम में नहीं लिया तो बुढ़ापे तक आशा लगी रहती है भोगों की, और वही आशा उसके आगे जन्म क्या हेतु बन जाती है। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। इस दुख रूपी आशा से हटो, वृंदावन वास करो, मांगो खाओ, नाम जप करो, कीर्तन करो, भगवान को जीवन समर्पित कर दो। यदि अच्छा धन है तो मांगने की जरूरत नहीं, अपना रसोई बनाओ, भोग लगाओ ठाकुर जी का, 2 रोटी अन्य जीवों को दे दो, चिड़ई, बंदर, कुत्ता, अरे वह भी आनंद आने लगेगा। मार्ग पकड़ो, एक मार्ग पकड़ लो, कुछ नहीं है भरोसे पे निकल पड़ो। भाई गृहस्थी में रहे इसलिए तुम्हें उपाय बता रहे नहीं। अगर ऐसा जीवन होता कि भजन में जीवन होता तो भगवान का भरोसा लेके निकल पड़े, उस नया साम्राज्य खड़ा कर देंगे। उनके लिए क्या है, एक क्षण में नई सृष्टि रच देंगे तुम्हारे लिए, तुम उनके दास हो, ऐसा भाव करो, सब व्यवस्था हो जाती है।